सुधीर वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार, जब अपने पत्र के डिब्बे में एक गुमनाम खत पाता है तो वह हैरान रह जाता है। खत में लिखा था, अगर आप सच में सच्चाई जानना चाहते हैं तो सतनगर आइए। यहाँ के लोग बूढ़े नहीं होते, लेकिन इसके पीछे एक डरावनी सच्चाई है। सुधीर को यह रहस्य जानने की बहुत इच्छा होती है। अगले ही दिन वह सतनगर की ओर चल पड़ता है, एक छोटा सा गांव जो नक्शे में भी मुश्किल से मिलता है। वहां पहुंचकर उसे लगता है कि पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। सतनगर में घुसते ही सुधीर को वहां के लोग बहुत जवान और खुश नजर आते हैं। न कोई झुर्रियां, न बुढ़ापा, जैसे समय ने यहां आकर रुक सा गया हो। लेकिन एक अजीब बात जो उसे परेशान करती है वह थी लोगों की आंखों में छुपा हुआ डर। बुजुर्ग चौधरी साहब से बात करने पर उसे पता चलता है कि सतनगर की खुशहाली और युवापन का राज एक पुराने मंदिर में छुपा है। मंदिर के पुजारी ने सालों पहले तंत्र मंत्र के जरिए इस गांव को अमृता का वरदान दिया था, लेकिन हर अमृता की एक कीमत होती है। हर साल एक युवक या युवती को मंदिर में बलि चढ़ानी पड़ जाती है। सुधीर ये सुनकर घबरा जाता है और मंदिर की असलियत जानने का फैसला करता है। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, वह चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचते ही उसे मंदिर के अंदर से अजीब मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और एक पुराने ग्रंथ में लिखा भयानक सच। जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करेगा वह खत्म हो जाएगा। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। सुधीर मुड़कर देखता है तो सामने पुजारी खड़ा होता है, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था पत्रकार बाबू। पुजारी की आवाज में डर था। इससे पहले कि सुधीर कुछ कह पाता, अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है। सुधीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह किसी तरह पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। वह जैसे तैसे चौधरी साहब के घर पहुंचता है और उन्हें पूरी बात बताता है। चौधरी साहब बताते हैं कि कोई भी इस रहस्य को बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो भी गांव छोड़ने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। सुधीर को अब समझ आ गया था कि वह भी इस शापित गांव के जाल में फंस चुका है। अगली सुबह गांव में उसकी तलाश होती है, लेकिन सुधीर कहीं नहीं मिलता। लोगों का कहना था कि वह कभी सतनगर आया ही नहीं था।